बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चाइनीज़ चिकन कटलेट्स की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को कि किस तरह से रेडी होगी, और स्किप किए बगैर देखिएगा। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आप इसको हाई टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। तो गर्मा गर्म आप मेहमानों को सर्व कीजिए। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1 पाव चिकन लिया बोन्स के साथ। आपने अच्छे से वॉश करके इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लेना है। और जी 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए, इसको इस तरह रफली मैंने छील के काट लिया इस तरह से। और ये तकरीबन हाफ केजी होंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का जाएगा, और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और जी प्रेशर कुकर में हम ऑयल डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून, और साथ ही हम इसमें चिकन डाल लेंगे, और साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। और आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है, और इसका पानी जो है ड्राई कर लेना है। जैसे ये वाइट कलर का हो जाएगा और दोनों चीज़ें जो हैं फ्राई भी हो जाएंगी और पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है पानी डाल लेंगे 2 ग्लास। और इसको हमने 5 मिनट प्रेशर कुकर में बंद करना है। अगर आप खुले पॉट में बनाएंगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको, और आपने 1 लीटर पानी डालना है। तो जी 1 टीस्पून इसमें नमक का डालेंगे, और फिर हम इसका जो है आलूओं का पानी निकाल के वो इसमें डालेंगे। छील के आप इस तरह से आलूओं को कट करके बॉईल करें तो फिर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और ऊपर लगाते हैं इसके वेट। जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने 5 मिनट टाइम इसका नोट कर लेना है। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसकी स्टीम निकाल ली थी, और इसमें अब स्ट्रेनर में से हम निकाल लेंगे प्लेट में। और आलूओं को हम मैश कर लेंगे ठंडा करके, और जो है बोन्स अलग करके श्रेड कर लेंगे चिकन को। इसको आपने पहले अच्छे से ठंडा करना है। और जी एक स्ट्रेनर लेके हम इसका जो स्टॉक है यानी कि यखनी जो है वो हम छान लेंगे। ये हम आगे जाके रेसिपी में यूज़ करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये यूज़ होगी। तो श्रेड कर लिया चिकन को, और आलूओं को भी मैंने मैश कर लिया। मैशर से कर लें या कद्दूकश कर लें आप। और जो जो सब्जियां इसमें जाएगी वो आप नोट कर लीजिए। जो एक स्मॉल साइज़ की मैंने जो है शिमला मिर्च ली है, इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर ली है। पहले अच्छे से वॉश करें सब्जियों को, फिर कटिंग करें। और एक स्मॉल साइज़ की गाजर ली है, ये तकरीबन हाफ कप होगी। आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, और नाइफ से भी कटिंग कर सकते हैं इसको बारीक। और एक हरा प्याज लिया, अच्छे से वॉश करके कटिंग करें। एक स्मॉल साइज़ की मैंने ली थी बंद गोभी, इस तरह से कटिंग कर लें या चॉपर में चॉप कर लें इसको। तो ये तकरीबन 2 कप होगी जी। 5 टेबलस्पून हम मैदा डालेंगे, इसको छान के आपने इस्तेमाल करना है। और इसमें 1 टेबलस्पून बटर जाएगा। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर से अच्छा जायका आता है। तो जी 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद तिल जो होते हैं वो डालेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और मज़ेदार भी लगेंगे। और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, क्योंकि आलू और चिकन में हमने थोड़ा सा नमक डाला था। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टीस्पून इसमें अजवाइन का जाएगा। और जी 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे चिकन पाउडर का। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून हम ऑयल का यूज़ करेंगे। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल का डालना है, और फिर हम बटर डालेंगे ताकि बटर जो है जले ना। तो अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबलस्पून, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको जो है मेल्ट करेंगे, और फिर हम इसमें मैदा छान के इस्तेमाल करेंगे 5 टेबलस्पून। और हल्की आंच पे आपने अच्छे से इसको भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से इसको भून लेना है, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी ये जो स्टॉक हमने रखा था छान के वो आपने डालना है, और जल्दी से स्पैचुला चलाएंगे चम्मच, ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना आए। तो हल्की आंच पे आपने इसको पका लेना है। और जी जो मैंने पाउडर मसाले बताए थे वो आपने इसमें शामिल करने, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और फिर कटिंग की हुई सब्जियां जो हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हरा प्याज जो है वो हम एंड में शामिल करेंगे, और इन सब्जियों को डाल के आपने अच्छे से जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो जी हमारी सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी, और जो हमारे स्टॉक है यानी कि यखनी जो थी वो भी ड्राई हो जाएगी। तो आपने इसको डो फॉर्म में करना है, अच्छे से इसको आपने ड्राई कर लेना है पानी को। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नमक मिर्च, अगर आपको कम लगे तो और भी डाल सकते हैं।
तो जी इधर देखें आप, ये डो फॉर्म में आने लगा है और पानी हमारा अच्छे से जो है ड्राई हो गया। अच्छे से ड्राई होना चाहिए जो पानी है। आप इसमें दूध या पानी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। अगर स्टॉक ना शामिल करना चाहें तो इसमें फिर आपने चिकन श्रेड किया हुआ और मैश किए हुए आलू डाल के अच्छे तरह से मिक्स करना है और हरा प्याज भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और आपने अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है ताकि इसमें नमी वगैरह जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये डो फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम जो है इसको प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ चुका है और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इसको हम इस तरह से किसी डिश में निकाल लेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और फिर हम चम्मच चलाते हुए इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए कितना सख्त हो गया। अगर आपका बैटर जो है लूज़ हो तो आप इसमें जो है ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा पोर्शन लिया है। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, कटलेट बना लें या आप जो है कबाब की शक्ल दे दें। तो मैं कटलेट बनाए हैं मैंने, तो इसमें कॉर्नफ्लोर प्लेट में डालूंगी, छिड़क लूँगी ताकि हमारे कटलेट जो है, इसमें मैदा डाला है चिपके ना, तो ताकि बाद में उठाने में आसानी हो। तो आप इसको जो है इस तरह से 2-3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। ज़्यादा दिन के लिए ये सही नहीं रहेंगे। और इसके ऊपर भी कॉर्नफ्लोर आप छिड़क सकते हैं। 2-3 दिन आप फ्रिज में रख के इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जी बाकी के भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और ये इनको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। और इसके लिए मैंने कोटिंग के लिए एक अंडा लिया है। आप मैदा भी ले सकते हैं, उसका घोल रेडी करके उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं। तो जी 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स का और 1 चुटकी मैं डालूंगी इसमें नमक की। और अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है और हमारी कोटिंग जो है रेडी हो जाएगी। अगर आप अंडा ना डालना चाहें तो आप मैदे की कोटिंग भी बना के लगा सकते हैं। तो इसको आपने इस तरह से कोट करना है। एक कटलेट उठाएं, फोक की मदद से इस तरह से जो एक्स्ट्रा है वो ड्रॉप कर लें और मीडियम फ्लेम पे जो हमने ऑयल रखा था मीडियम गरम शैलो फ्राइंग, वो हम इसमें डालेंगे। तो ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है और 1 मिनट के बाद आपने पलटना है इसको। तो बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। अगर तेल जो है ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आपने ऑयल जो चम्मच से ऊपर डालना है ताकि ऊपर से भी ये स्टेबल हो जाए। तो 1 मिनट के बाद आपने पलट के देखना है इसको। देखें आप, खूबसूरत सा कलर आ गया इसका। और 1 बाय 1 करके हम पलटेंगे और खूबसूरत सा दोनों साइड से आपने गोल्डन सा कलर देना है और फिर स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा जो है ऑयल वो एब्जॉर्ब ना हो और ये क्रिस्पी रहें। गर्मा गर्म सर्व करें, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे और असेंबल करके दिखाते हैं डिश में इसकी फाइनल लुक आपको। तो आप इसको हाई टीज़ में रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, इसमें सब्जियां भी हैं और चिकन भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो तोड़ के दिखाती हूँ आपको इसकी लुक। देखें आप, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।